तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनैलिटी एंड चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स असाधारणता और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा। तो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी मीन्स बिगिन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक विविधता का अर्थ है एक दूसरे से अलग होना। एवरी पर्सन इज यूनिक एंड स्पेशल। हर व्यक्ति अनोखा और विशेष होता है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हाँ तो अब हम लोग समझेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। तो ये यूनिकनेस यूनिवर्सल होता है और नो टू पीपल आर एग्जैक्टली द सेम। दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। पीपल डिफरेंट इन कल्चर, जेंडर, एज, एबिलिटीज। लोग सांस्कृतिक, लिंग, आयु और क्षमताओं में अलग होते हैं। पीपल में ऑल्सो डिफर इन बिलीफ एंड इन इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो लोग विचारों में और आर्थिक स्थिति में भी अलग हो सकते हैं। और लोग हैं सो सांस्कृतिक कल्चर अलग होगा, एज अलग होगा, क्षमता मतलब एबिलिटीज अलग होगी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग होगा। दो लोग एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकते। कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो एवरी पर्सन इज यूनिक एंड स्पेशल। नो टू पीपल आर एग्जैक्टली सेम। तो द फाउंडेशन ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन तो ये एक ट्रू डाइवर्सिटी है। ह्यूमन वेरिएशन इनटू इक्वल रिस्पेक्ट इज इक्वल टू ट्रू डाइवर्सिटी। तो ह्यूमन वेरिएशन, द रियलिटी दैट नो टू पीपल आर एग्जैक्टली द सेम, ह्यूमन वेरिएशन कहलाता है। और इक्वल रिस्पेक्ट, द एक्टिव प्रैक्टिस ऑफ रिस्पेक्टिंग एवरीवन इक्वली। तो हम लोगों को सबको इक्वली रिस्पेक्ट देना चाहिए। इवन डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमें सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना चाहिए। और ह्यूमन वेरिएशन मतलब रियलिटी दैट नो टू पीपल, ये रियलिटी है कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते। ये ट्रू डाइवर्सिटी है। ह्यूमन वेरिएशन एंड इक्वल रिस्पेक्ट। ऑल ह्यूमन आर डिफरेंट एंड दैट डिफरेंसेस इज द फाउंडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। सभी ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से अलग होते हैं और यही डिफरेंसेस फाउंडेशन है डाइवर्सिटी का। तो डाइवर्सिटी सिंपली मीन्स बिगिन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होना ही डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग है। अकॉर्डिंगली एक्नॉलेजिंग द यूनिवर्सल डिफरेंसेस इज द फर्स्ट स्टेप। हाँ तो ये समझ जाना कि यूनिवर्सल डिफरेंसेस फर्स्ट स्टेप है एजुकेशनल अवेयरनेस का। तो एजुकेशनल अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप ये समझ जाना कि डाइवर्सिटी डिफरेंसेस एक यूनिवर्सल है। डाइवर्सिटी टीचेज अस टू रिस्पेक्ट ऑल डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी हमें यह सिखाता है कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए सभी डिफरेंसेस को। विविधता हमें सभी विभिन्नताओं का सम्मान करना सिखाती है। तो डाइवर्सिटी टीचेज अस टू रिस्पेक्ट ऑल डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस का रिस्पेक्ट करना हमें डाइवर्सिटी सिखाती है। इट क्रिएट्स ए सेफ एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर एवरीवन। यह सभी के लिए सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण बनाती है। डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट टॉलरेंस बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस। विविधता केवल सहन करना नहीं बल्कि स्वीकार करना भी है। वी शुड अंडरस्टैंड एंड वैल्यू ईच अदर। तो हमें एक दूसरे को समझना और महत्व देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वेलनेस के अनुसार डाइवर्सिटी इंक्लूड मेनी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज एमॉन्ग पीपल। तो विविधता में लोगों के बीच कई अंतर और समानताएं शामिल हैं। वेलनेस के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी में लोगों के बीच कई डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं। वेलनेस के अकॉर्डिंग इट इंक्लूड्स रेस, एज, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी। इसमें जाति, आयु, धर्म, राष्ट्रीयता शामिल है। तो कोई दो पीपल एक एज के हो सकते हैं, कोई दो पीपल तो ये सिमिलैरिटी सेम रिलीजन के, सेम नेशनैलिटी और कास्ट के भी हो सकते हैं, फिर भी उनमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी और डिफरेंसेस पाए जाएंगे। मेनी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और सिमिलरिटी भी हो सकती है वेलनेस के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू वेलनेस डाइवर्सिटी इनकम्पासेस ए वाइड एरी ऑफ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी अमंग पीपल अक्रॉस मल्टीपल इंसर्टिंग ए वेक्टर। हाँ तो लोग बहुत सारे फील्ड में सेम और अलग अलग हो सकते हैं वेलनेस के अकॉर्डिंग। रेस, एज, जेंडर, एबिलिटीज़, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी। तो ये यूनिक इंडिविजुअल कल्चर, बिलीफ, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो बिलीफ में लोग अलग, कोई अगर एज में सेम होगा तो बिलीफ में अलग हो सकता है, जेंडर में अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, एबिलिटी, रेस। तो इसमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी
होती है डाइवर्सिटी में लोगों के बीच, ये कह रहा है वेलनेस के अकॉर्डिंग तो ह्यूमन यूनिकनेस, तो इवन इफ टू पीपल शेयर द सेम कल्चर, अगर दो लोग सेम ही कल्चर के हो और सेम एज ग्रुप के हों, वेरीज इन एबिलिटी, तो वो एबिलिटी में, क्षमता में, एबिलिटी में, बिलीफ में, इंश्योर दैट एवरी सिंगल पर्सन ऑक्यूपाई हाईली स्पेसिफिक टोटली यूनिक सेंटर पॉइंट। हाँ, तो वो बिलीफ में और एबिलिटी में डिफरेंट होंगे। तो हर एक पर्सन एक यूनिक होता है और वो एक यूनिकनेस शो करता है, उसका एबिलिटी, अगर कोई एज में सेम है, कल्चर में सेम है, तो भी उसका एबिलिटी अलग होगा, उसका बिलीफ सिस्टम अलग होगा, उसका सोचने का तरीका अलग होगा। तो कल्चर, एज, एबिलिटीज द इंडिविजुअल, तो ये यूनिकनेस है इंडिविजुअल का। कल्चर, एज में अगर सेम हो तो एबिलिटी में भी डिफरेंट होगा। तो ऐसे डायग्राम बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ह्यूमन यूनिकनेस को। तो डाइवर्सिटी रिक्वायर एन इवोल्यूशन इन आवर बिहेवियर, तो डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है हमारे बिहेवियर का इवोल्यूशन। तो टोलेरेंस से एक्सेप्टेंस की ओर, टोलेरेंस, डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली टोलेरेंस, डाइवर्सिटी सिर्फ टोलेरेंस नहीं है बट ऑल्सो एक्सेप्टेंस, डाइवर्सिटी एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस मीन्स वी एक्टिवली सीक द अंडरस्टैंड एंड वैल्यू ईच अदर, हमें एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, दूसरे को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, लोगों के यूनिकनेस को, डिफरेंसेस को समझना चाहिए, टोलेरेंस नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए हमें डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आप ऐसे भी डायग्राम बना के बना सकते हैं एग्जाम में। तो टोलेरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव टोलेरेंस एंड एक्टिव एक्सेप्टेंस। तो माइंड सेट, टोलेरेंस, इंड्यूरिंग डिफरेंसेस, वैल्यूइंग अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस। तो हम, एक्सेप्टेंस का मतलब है वैल्यू देना और समझना डिफरेंसेस को। द एक्शन होगा अलाउइंग द फिजिकल, अलाउंग द फिजिकल प्रेजेंस, सीकिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो हमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए, इन्वायरमेंट नेचुरल एंड पैसिव, सेफ पॉजिटिव और सेफ और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए हमें। ये एक्सेप्टेंस में आता है और टॉलरेंस में ये आता है। तो हमें टॉलरेंस से एक्सेप्टेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। तो एक्टिवेशन का, हाँ, तो ये एक कर्व है, एक्टिवेशन कर्व, कम्युनिटी हेल्थ का इग्नोरेंस लो हेल्थ होता है, ये टॉलरेंस मॉडरेट हेल्थ, और सेफ एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट एक्सेप्टेंस में आता है हाई हेल्थ। तो मैक्सिमम इन्वायरमेंट सेफ्टी इज ओनली अचीव्ड व्हेन एक्टिव एक्सेप्टेंस इज प्रैक्टिस्ड। तो जितना ज़्यादा एक्टिव एक्सेप्टेंस होगा उतना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट होगा, सेफ और पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। तो ये मैपिंग इंटरनल रियलिटीज़ अगेंस्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल और एक्वायर्ड ट्रेड्स, तो नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बिलीफ, कल्चर। तो इंटरनल इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो एज, रेस, जेंडर और एबिलिटीज। तो अंडरस्टैंडिंग ए चिल्ड्रन रिक्वायर रिकॉग्नाइज बोथ द ट्रेड्स दे आर बॉर्न विथ सोशल कॉन्टेक्स्ट दे इनहेबिट। तो वो बच्चा है सो एक जब बॉर्न होता है तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ जिसमें वो रहता है, एक इनहेरिटेड ट्रेड होता है, जैसे वो किसी रिलीजन में, नेशनलिटी, कास्ट में उसका बर्थ होगा किसी कल्चर में, तो ये एक सोशल और एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो नेक्स्ट, तो वी नाउ मूव from the broad spectrum to human diversity to see the specific concept of exceptionality. तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, पावर ऑफ यूनिकनेस। तो डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी, तो यूनिवर्सल यूनिकनेस, तो एवरी पर्सन इज यूनिक एंड नो टू इंडिविजुअल आर एग्जैक्टली सेम। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंसेस, तो किस किस एस्पेक्ट से डिफरेंट हो सकते हैं लोग, कल्चर में, जेंडर में, एज में डिफरेंट हो सकते हैं, एबिलिटी में, फेथ में, रिलीजियस बिलीफ में, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, एबिलिटीज, अलग अलग एबिलिटीज़ और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में डिफरेंट हो सकते हैं। डाइवर्सिटी इनकम्पासेस कल्चर, जेंडर, एज, हाँ, तो इन सब में अलग अलग हो सकते हैं, बिलीफ में और इकोनॉमिक बैकग्राउंड में। तो कॉमनलिटीज़ एंड कॉन्ट्रास्ट्स, तो ट्रू डाइवर्सिटी इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग बोथ डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटी बिटवीन ऑल पीपल। तो सिमिलरिटी को और डिफरेंसेस को समझना ही ट्रू डाइवर्सिटी है।
तो द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है बियॉन्ड टॉलरेंस से एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ना। डाइवर्सिटी मीन्स नॉट जस्ट टॉलरेटिंग अदर बट एक्टिवली एक्सेप्टिंग द वैल्यू इन दैम। तो हमें दूसरों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और वैल्यू देना चाहिए। डाइवर्सिटी मतलब टॉलरेंस नहीं होता है, एक्सेप्टेंस होता है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है कि सबको साथ लेके चलें और वैल्यू दें, रिस्पेक्ट दें। क्रिएटिंग सेफ इन्वायरमेंट, रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करें। फोस्टर द पॉजिटिव एंड सेफ environment atmosphere environment for everyone equally through respect. We should value each person equally to build more inclusive society. तो हम अगर हम लोग सबको इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं तो इंक्लूसिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। तो अब इजी मीनिंग समझते हैं पूरे का समरी। तो इजी मीनिंग है ये, आसान भाषा में समझे तो ऑल ह्यूमन आर डिफरेंट एंड दैट डिफरेंसेस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का सिंपल मतलब होता है ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट, सभी मनुष्य अलग अलग हैं और इसी अंतर को विविधता कहते हैं। दैट डिफरेंसेस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सभी पीपल अलग अलग हैं और इसी डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी बोलते हैं, अंतर को विविधता बोलते हैं, डिफरेंसेस बोलते हैं। तो वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन इक्वली, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और हमें सभी का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़।